तामस, इन तीनों गुणों में जब समता होती है उस समय सृष्टि नहीं होती, उस समय संसार का चक्र ही आगे नहीं बढ़ता। चक्का को घूमने के लिए उसमें वैषम्य होना चाहिए, तब वो गतिमान होगा। दोनों पैर एक जगह समता में रहेंगे तो कहां से चलिएगा, वैषम्य होगा तब तो गति होगी ना, आगे बढ़िएगा। तो यहां पर रजोगुण की प्रधानता के स्वरूप में ब्रह्मा जी हैं, सत्वगुण की प्रधानता वाले स्वरूप में विष्णु भगवान हैं, और वही परमात्मा तमोगुण की प्रधानता को प्रदर्शित करके रुद्र का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये जो है विसर्ग कहलाता है। गुण वैषम्य से ब्रह्मा इत्यादि का उद्भव विसर्ग कहलाता है। फिर स्थान, मतलब विसर्ग से तो सृष्टि आगे बढ़ी, कहीं कहीं प्रलय को भी विसर्ग कहा गया है, क्योंकि जब सृष्टि बननी प्रारंभ हुई तो धीरे धीरे वह साथ साथ नष्ट भी होती गई। जैसे जो समय बीत रहा है, पिछले समय के बीतते ही नया समय उसका स्थान ले लेता है। जो समय आ रहा है वो किसी दूसरे समय के ऊपर स्थापित होता जा रहा है। हमारे जीवन में जो समय बीत रहा है उसका स्थान भविष्य लेता जा रहा है। इसीलिए एक नई सृष्टि पुराने प्रलय के ऊपर होती जा रही है। इसलिए कहीं कहीं विसर्ग को प्रलय भी कहा गया है। तो यहाँ पर ये सब नश्वर संसार के अतिरिक्त जो अविनाशी धाम है, जो स्थान है जहाँ जाना है, जो लक्ष्य है, गंतव्य है, उसका वर्णन जहाँ प्राप्त हुआ भागवत है, उसको स्थान नामक लक्षण कहते हैं। वही स्थान के जो स्वामी हैं, वैकुंठ के जो अधिपति हैं, वैकुंठनाथ भगवान, वो जब अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, उसको पोषण इस लक्षण से जाना जाता है। फिर अलग अलग कालखंड में, इस युग में ये हुआ, इस मनवंतर में ये हुआ, इस कल्प में ये हुआ, इस प्रकार का कालगत विभाजन करके जो कथाओं को बताया गया, वो सब जो वर्गीकरण करके बताया गया कि इस युग में ये कथा हुई, इस मनवंतर में ये घटना हुई, ये मनवंतर नामक लक्षणों से बताया जाता है। उस समय जो जो घटनाएं हुई, जो जो धर्मानुसार उपदेश किया गया, सच्चरित्रों का प्रवर्तन किया गया, और हमें इस संसार में फंसाने वाले जो विषय हैं, कर्मबंधन हैं, उनकी चर्चा जहाँ हो, उसको ऊती नामक लक्षण से स्पष्ट किया गया। फिर भगवान और भगवान के भक्तों के जो चरित्र हैं उनको वंशानुचरित कहते हैं, या ईशानु कथा इस प्रकार से भी व्यक्त किया जाता है। शतामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानुपबृंहिता। प्रहलाद जी का चरित्र है, ध्रुव जी का है, सुदामा जी का है, भगवान श्री राम का है, श्री कृष्ण का है, नृसिंह जी का है। अलग अलग अवतार और भगवत भक्तों का चरित्र जो है वो ईशानु कथा इस लक्षण से समझा जाना चाहिए। फिर भगवान जब इस संसार का संहार करके अपनी योग निद्रा में विलीन हो जाते हैं, जैसे मनु महाराज के समय जो वर्णन आया मत्स्यावतार का, जब राजा सत्यव्रत के समय प्रलय हुआ था, या और भी बड़े बड़े प्रलय होते हैं, उस समय भगवान अपने समस्त शक्तियों को अपने अंदर अवरुद्ध करके, स्तंभित करके शयन कर जाते हैं। या हम लोग भी जब जितेंद्रियता का व्यवहार करके अपने वासनाओं पर नियंत्रण करके भगवान का भजन करते हैं, वो निरोध नामक लक्षण से समझा जाना चाहिए। और संसार में बंधन में फंसे हुए रूप में जो हम अपनी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, वहां से छूटकर, उस कैद से निकलकर अपने वास्तविक चेतन स्वरूप में जब स्थित हो जाते हैं, वही प्रक्रिया मुक्ति कहलाती है। उसका जहां वर्णन है वो मुक्ति नाम के लक्षण से समझ में आता है। और यह सारा का सारा प्रबंध, ये सारी व्यवस्था जिसके आश्रय से चल रही है, जिसके कारण संचालित हो रही है, फंसना और निकलना जिनके नियंत्रण में है, वही लक्षण आश्रय कहलाता है। और वही आश्रय कौन है सबके? स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते, उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है। ये भागवत महापुराण के 10 लक्षण हमने संक्षेप में आपको समझा दिए। फिर पुनः एक बार सृष्टि का यहाँ पर वर्णन किया गया, और एक घटना बताई गई जब महाराज धृतराष्ट्र विदुर जी के सदुपदेशों की उपेक्षा करते हुए उनका तिरस्कार करते रहे। वहां के प्रसंग को सुखदेव जी ने व्यक्त किया है। यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वाश्रयहरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि।
द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतो दात्समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रोः यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसाममृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेश यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशां वरेयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। अपने दुष्ट पुत्रों की दुष्टता को अपने सामने घटित होता जानकर भी महाराज धृतराष्ट्र ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, अपने पुत्र दुर्योधन पर नियंत्रण नहीं किया। इसका बहुत दुष्परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन इतना उच्छृंखल हो गया कि कभी तो जिनके पिता भी नहीं थे ऐसे पांडवों को जिंदा जलाकर मारने का कुचक्र किया लाक्षागृह में, उनकी सम्माननीय देवी स्वरूपा पत्नी को भरी सभा में उनके ही घर वालों के सामने नग्न करने का प्रयास किया, फिर जुए में छल करके युधिष्ठिर जी को हराकर जंगल भेज दिया। और जब युधिष्ठिर जी वापस आए अपने शर्त को पूरा करके, अपना नियम निभाकर और अपने अधिकार का राज्य वापस मांगा तो वापस भी नहीं दिया। भगवान कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए तब भी भगवान का तिरस्कार किया दुर्योधन ने, और राजा धृतराष्ट्र ने यहाँ हस्तक्षेप किसी भी विषय में नहीं किया जैसा करना चाहिए राजा को या पिता को, न पिता के रूप में न राजा के रूप में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। दबे चुपे कभी कुछ कह भी देते थे तो इतने निष्प्रभावी रूप से कहते थे कि कोई सुने और कोई न सुने। तब विदुर जी को बुलाकर उन्होंने पूछा है कि मेरे लिए क्या नीतिगत मार्ग है वो बताओ। तो उन्होंने विदुर नीति का उपदेश किया विदुर जी ने, और विदुर नीति का पालन धृतराष्ट्र को छोड़कर सभी सज्जन करते हैं। जिनके लिए उपदेश दिया गया बस वही पालन नहीं किए। दुष्परिणाम क्या हुआ? अजात शत्रुः प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वसन्रुषा यत्त्वमलं विभेषि पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिति देवदेव आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिताशे सनृदेवदेव स एष दोषः पुरुषद्दिडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमात्या पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्रिस्त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय इत्योचेवास्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणेयशीलः छत्तासकरणानुज सौबलेन क एनमत्रोपजुहावजिह्यं दास्याः सुतं यद बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराच्छ्वसानः। जिह्मम होना चाहिए, जिह्मम ही है। सयत्थमत्युल्बणकर्णबाणैर्भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायां गतव्यथो यादुरुमानयानः स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्वया तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयोर्व्यां स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। जब विदुर जी की बात धृतराष्ट्र ने नहीं मानी तो विदुर जी ने कहा कि महाराज, आपके पुत्र के कुकर्म का दुष्परिणाम केवल आपके पुत्र को नहीं भोगना पड़ेगा, आपके समस्त पुत्रों को, समस्त समर्थकों को, समस्त सुहृदों को भोगना पड़ जाएगा। तो आप या तो पुत्र को बचा लीजिए या तो पूरे परिवार को बचा लीजिए। पूरे परिवार को बचाने का एक ही विकल्प है कि कम से कम दुर्योधन का परित्याग कर दीजिए, इसको घर से निकाल दीजिए, क्योंकि अब यह किसी के नियंत्रण में नहीं रहा। तो दुर्योधन ने जब ये सुना कि विदुर जी हमको हमारे ही घर से निकालने का परामर्श दे रहे हैं तो बहुत डांट फटकार लगाई। अरे ये दासी का पुत्र हमारे ही टुकड़ों पर पलता है, हमें ही ज्ञान सिखाता है, हमें घर से निकालने की बात कहता है। तो कर्ण, शकुनी, दुर्योधन इत्यादि ने जब अत्यंत सम्माननीय और नीति विशारद विदुर जी का ऐसा अपमान किया तो विदुर जी ने हस्तिनापुर के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। ये मंत्री थे विदुर जी, और अपने धनुष को, पराक्रमी भी थे, धनुष को राजा के ही दरवाजे पर रख दिया कि अब मैं अपना राज चिन्ह भी छोड़ता हूँ, आपके कुल से अपना जो राज संबंध है वो भी तोड़ता हूँ और मंत्री पद भी छोड़ता हूँ। और वहाँ से फिर विरक्त भाव का आश्रय लेकर तीर्थाटन करने निकल गए। और
केवल विदुर जी नहीं गए, अपने साथ कौरवों का समस्त पुण्य लेकर गए। जैसे विभीषण जी लंका से अकेले नहीं निकले, राक्षसों का सौभाग्य भी लेकर निकल गए। तो मूर्ख लोग क्या कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। लंका तो हनुमान जी रावण के रहते ढा गए थे जब विभीषण जी लंका में थे। रावण ने लंका ढाई, विभीषण जी ने तो लंका बचाई। विभीषण जी के कारण लंका कुछ बची, तो ढाने के लिए तो रावण तैयार था। तो भगवान की भक्ति से युक्त महामना विदुर जी जब देखे कि मेरी कोई बात नहीं मानता, तो इनको इनके हाल पर छोड़ देते हैं, अपना माथा क्यों खराब करें। तो वो चले गए घर छोड़कर, और अलग अलग तीर्थों में घूमते हुए जब द्वारका की ओर बढ़े, द्वारका भी तीर्थ है, उधर बढ़े तो पता चला कि समस्त वृष्णिवंशियों का विनाश हो गया है। बहुत कष्ट हुआ उनको। विदुर जी के साथ उद्धव जी की भेंट हुई, और उद्धव को भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो तत्व ज्ञान, उद्धव गीता का ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, वही ज्ञान आप विदुर जी को दे दीजिएगा। ये दोनों संत जब आपस में मिले तो पहले तो बहुत रोए, भगवान के वियोग में भी रोए, और इतने लोगों के जाने के बाद कोई अपना संबंधी मिल जावे, कोई सुहृद मिल जावे, तो वो दुख और बढ़ जाता है। जब बताने लगते हैं तो बहुत अधिक पीड़ा होती है, रोने लग जाता है व्यक्ति। फिर दोनों बहुत रोए, और विदुर जी से कहा उद्धव जी ने कि भगवान का तो आदेश था कि आपको वो तत्व ज्ञान दिया जाए, लेकिन हम अब वो ज्ञान दे नहीं पाएंगे। कैसे कैसे सब अथते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पित्वा च वारुणिम तया विभ्रंशत ज्ञान दुरुत्तर मरपस्पृशु, सब एक दूसरे को गाली दे के और मदिरा इत्यादि पी के मर गए, ऐसा समाचार सब बता दिया। और विदुर जी से क्षमा मांगते हुए कहते हैं उद्धव जी कि जो ज्ञान भगवान ने आपको देने का निर्देश दिया है, वो ज्ञान हम देना भी चाहें तो न दे पाएंगे, क्योंकि मन बहुत भारी हो रहा है, बहुत वेदना है हृदय में, इसीलिए हम आपको वो ज्ञान नहीं दे पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, अभी मन ठीक नहीं है हमारा। तो विदुर जी बोले फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवान्नुरहति यदहि विष्णुर्भृत्याः स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। भगवान के भक्त आप, और भगवान का निर्देश मेरे प्रति है, और आप मुझे ही वो ज्ञान नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। उद्धव जी ने कहा कि हम समर्थ नहीं है, अभी बोलेंगे तो रोने लगेंगे, तो कैसे समझाएंगे। आप मैत्रेय मुनि के पास चले जाइए, मैत्रेय मुनि भी उस ज्ञान को यथावत जानते हैं, और अभी उनके मन में धैर्य भी है, इसीलिए आप इस ज्ञान का लाभ उन्हीं की कृपा से प्राप्त करें। ननुते तत्व संराध्य ऋषि कौशारवंति में साक्षात भगवता आदिष्टो मर्त्यलोकम ध्यासता। तो राजा परीक्षित ने पूछा है यहाँ पर, निधनमुपगते सुवृष्णि भोजे स्वधिरथयोथपयोथपे स्वमुख्यः सतु कथमवशिष्ट उद्धवो यद हरिरपि तत्यज आकृतिम प्रधीसः। कि जिन संतों का शाप भगवान ने अपने ऊपर तक लागू कर दिया, और लीला पूर्वक जरा बहेलिया के बाण से अपने शरीर को विद्ध करा के और परमधाम गए, तो उद्धव जी को यह शाप क्यों लागू नहीं हुआ, उद्धव जी कैसे बच गए। तो भगवान पूरे वंश की भी रक्षा कर सकते थे, लेकिन वहां संहार ही अनिवार्य था, इसीलिए संहार करवाया, और उद्धव जी को इसीलिए छोड़ दिया भगवान ने। अस्मान् लोकादुपरते मयि ज्ञानम मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाधा संप्रत्यात्मवताम्बर। हमारे जाने के बाद हमारे इस ज्ञान के अधिकारी केवल उद्धव जी ही होंगे, ऐसा सोचकर भगवान ने उद्धव जी के रूप में ज्ञान का बीज सुरक्षित कर दिया। जैसे प्रलय के समय मनु महाराज को, जो भवितव्य मनु थे, उनको मत्स्य भगवान ने कहा था कि हर एक प्रजाति का बीज सुरक्षित कर लेना। तो ये भक्तों में बीज स्वरूपी उद्धव जी को भगवान ने यहाँ पर सुरक्षित कर लिया, और भगवान जो हैं वही अपनी विभूति के रूप में उद्धव जी का स्वरूप धारण कर लेते हैं, ऐसा समझना चाहिए, ताकि भगवान के वियोग में जो भक्त तड़पने लगे उनको सांत्वना देने के लिए भी कोई विद्यमान हो, ऐसा सोचकर उद्धव जी को भगवान ने यहाँ छोड़ दिया था। तो उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, आप मैत्रेय मुनि के पास जाएं, इस ज्ञान को आप वहीं से ग्रहण करें। तो मैत्रेय जी के पास जाकर विदुर जी ने ये जिज्ञासा व्यक्त की है, और जब तत्व ज्ञान के लिए निवेदन किया तो उन्होंने कहा, मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजश्यायाम जातः सत्यवती सुतात। हे विदुर जी, आप कोई दासी पुत्र नहीं, आप साक्षात यमराज हैं। मांडव्य ऋषि के शाप से यमराज ही दासी पुत्र के रूप में आए थे, आप वही हैं।
आप भगवान के नित्य संबंधी हैं, हृदय से कभी भगवान दूर नहीं जाते और आपके हृदय में भगवान का सदैव वास है। और आप जैसे संत, आप जैसे प्रबुद्ध महात्मा हमसे तत्व ज्ञान पूछने आए, जो भगवान कितने श्रेष्ठ भक्त हैं और भगवान के कितने समर्पित भक्त आप हैं कि भगवान जब पृथ्वी को छोड़कर जा रहे थे तो आपको याद कर रहे थे। यस्य ज्ञानोपदेशाय मादशत भगवान व्रजन, और उस ज्ञान को प्राप्त करवाया जाए आपके पास, ज्ञान पहुंचाया जाए आप तक, इसके लिए उद्धव जी को आदेश दिया, परोक्षतः हमें भी आदेश दिया। तो आप तो स्वयं प्रबुद्ध यमराज हैं, आप धर्मवेत्ता हैं, आप देवता हैं, साथ और साथ यहाँ कुछ समय के लिए आ गए हैं। लेकिन फिर भी आपके प्रश्न का हम उत्तर देंगे। पहले सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन किया और सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन करने के बाद भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन करने लगे मैत्रेय महाराज। और उसी क्रम में एक प्रसंग आया जब जय और विजय इन दोनों वैकुंठ द्वारपालों का वैमनस्य सनत कुमारों के साथ हो गया। सनत कुमारों ने भगवान के अंतःपुर में प्रवेश करने की चेष्टा की थी, दर्शन करने के लिए गए थे और भगवान के द्वारपालों ने उनको रोक दिया था। तो क्रोधित होकर सनत कुमार ने शाप दे दिया कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। बाद में भगवान आए, फिर बाहर बीच बचाव किया और उन्होंने अपने सेवकों की ओर से क्षमा मांगी कि हैं तो मेरे ही द्वारपाल, आपने इनको शाप देकर अनुशासित किया, अपराध का दंड मिल गया तो हमारे भक्त पवित्र हो जाएंगे और ये 3 जन्म तक राक्षस बने तो इनका उद्धार करने भी हमें को जाना पड़ेगा। ऐसा भगवान जो हैं वहाँ अनुशासन निर्मित करते हैं। और यह कहा कि ये द्वारपालों को आप ही का केवल शाप लगा है, ऐसी बात नहीं है। जय विजय को 3 जन्मों का शाप लगा है। तो 3 लोगों के शाप हैं इस घटना के पीछे। एक तो सनत कुमार का शाप है जिसका वर्णन भागवत में ही है और उसी प्रसंग में एक श्लोक में संकेत रूप में यह भी वर्णन है कि देवी लक्ष्मी ने भी जय विजय को यह शाप दिया है। ये भागवत में ही वर्णन है उसी प्रसंग में आगे। तो 2 शाप हो गए। और आनंद रामायण में वर्णन है कि भगवती लक्ष्मी और सनत कुमार ने तो दिया, खैर भागवत में, आनंद रामायण में वर्णन है कि अश्विनी कुमारों ने भी सनत कुमार और लक्ष्मी जी के ही समान ये जय विजय को शाप दिया था। तो ये 3 जन्मों का शाप, 3 शाप का परिचायक यहाँ पर हो गया। तो कई बार भ्रम हो जाता है कि जब एक गलती की तो 3 जन्म तक शाप क्यों हो गए। तो 3 अलग अलग शाप थे जय विजय के साथ। भगवान बोले कि जब जाना ही है यहाँ से तो तीनों एक साथ निपटा के आना। तो एक सनत कुमार का शाप, एक देवी लक्ष्मी का शाप और एक अश्विनी कुमारों का शाप, ऐसे 3 जन्मों का शाप इनको लगा जय और विजय को। उनमें प्रथम जन्म के रूप में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। तो भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन है। पहले सनत कुमार की रचना की। सनत कुमार जो हैं ब्रह्मा जी के आदेश को मानने से मना कर दिए। ब्रह्मा जी ने सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार इन 4 पुत्रों को बनाया और इनके रूप में भगवान ने ही अवतार लिया। भगवान ही कौमार सर्ग अवतार लेते हैं। तो कौमार सर्ग किसको कहते हैं? सनत कुमार को। इन चारों ने कहा कि हे पिताजी, आप हमें सृष्टि की ओर ले जाना चाहते हैं और हमारा मन वैराग्य की ओर है। हम सृष्टि न करें, हम तो भगवान का भजन करें, क्योंकि ये सृष्टि करने के बाद भी अंत में तो भगवान ही का भजन करना है। ये सृष्टि बनाए तो ये नष्ट हो जाए, फिर भगवान ही शरण बचते हैं। इसीलिए सीधे भगवान को पकड़ो, फिर इतना घूम के क्यों? जब कान पकड़ना है ऐसे पकड़ो, ऐसे क्या पकड़ रहे हो? जब यही पकड़ना है तो हम जाएंगे तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, शाप देने के लिए कमंडलों का जल हाथ में लिया। फिर सोचा कि हैं तो हमारे ही पुत्र और गलत भी नहीं कह रहे हैं, अंततः तो भगवत भजन करना ही समस्त सज्जनों का श्रेय है, तो इसीलिए इनको क्षमा कर देते हैं। और जिस जल में क्रोध का आवाहन किया था उस जल को फेंक दिया, क्रोध का विसर्जन कर दिया। तो वहां से परमात्मा ने ही रजोगुण तमोगुण का प्रभाव दिखाते हुए एक और अवतार लिया, एक और स्वरूप को धारण किया, जिसको रुद्र कहते हैं। बहुत ज्यादा रो रहे थे वो। यद रोदेह सुर श्रेष्ठ सोद्वेग इव बालक ततस्त्वामभिधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजा। वो जो बच्चा जन्म लिया उसका रंग कैसा था? तो नील लोहित, सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नील लोहित। नीला रंग और लाल रंग दोनों को मिला दें तो जैसा दिखेगा वैसा ही वो बच्चा दिखता था। तो नील लोहित वर्ण का वो बच्चा था, बहुत रो रहा था। भगवान ब्रह्मा ने उनका नाम रख दिया रुद्र। यही रुद्र भगवान महादेव हुए, शिव हुए। इनका नामकरण कर दिया, इनकी पत्नियों का वर्णन कर दिया कि आपकी ये सब शक्तियां होंगी, आपके इतने स्वरूप होंगे, इतने नाम होंगे, सब कह दिया। और पहले भगवान विष्णु गोरे थे
और भगवान शिव नील लोहित थे, श्याम सुंदर थे। लेकिन रुद्रस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिव। भगवान रुद्र के हृदय में भगवान नारायण हैं और भगवान नारायण के हृदय में महादेव जी हैं, और दोनों ने एक दूसरे का ऐसा गंभीर चिंतन कर दिया कि रंग ही बदल गया। तो भगवान विष्णु हो गए नीललोहित श्याम सुंदर और भगवान रुद्र हो गए कर्पूर के समान गौर। तो ये स्वरूप की जो अदला बदली हुई, ये इनकी अभिन्नता हरिहर रूप का एक बड़ा सुंदर आख्यान शास्त्र में प्राप्त होता है। हाँ, अब ये अलग बात है कि उनके भक्त उनकी भक्ति के नाम पर आजकल बहुत लाठी पीट रहे हैं एक दूसरे के प्रति, और पहले भी मारे काटे एक दूसरे को, आगे भी मारेंगे काटेंगे। मूर्खों का कोई समाधान नहीं है, बिना लाठी के मूर्ख बात नहीं सुनता। न खड़ग हंसते न दुर्जना। चाणक्य ने अपनी नीति में, आचार्य चाणक्य ने क्या कहा कि दुर्जन केवल तलवार की भाषा समझता है, तो खड़ग हंसते न दुर्जना, लगुड़े न यथावृष्टि